हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल माइंडसेट। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। मैथ्स की टोटल 3 ब्रांचेस है। पहला है अर्थमेटिक, दूसरा है ज्योमेट्री और तीसरा है अलजेब्रा। अर्थमेटिक में हम बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, काउंटिंग्स नंबर्स। और इसमें हम पढ़ते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ज्योमेट्री में हम फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें 2D फिगर्स भी होते हैं, 3D फिगर्स भी होते हैं। 2D फिगर्स यानी कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रोम्बस, इन सारे फिगर्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं ज्योमेट्री में। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम स्टडी करते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूब, फ्रस्टम, कोन। इन सारे चैप्टर्स को हम डील करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और मैथ्स की जो तीसरी ब्रांच है वो है अलजेब्रा। इसमें हम जो है लेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग लेटर्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम फॉर्मूलाज लिख सकें। ठीक है, किसी भी चीज़ को जर्नलाइज वे में लिख सकें। तो अलजेब्रा में सारे के सारे ऑपरेशंस जो कि हम अर्थमेटिक में करते थे, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन के, वो सारे के सारे होते हैं, पर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का। और वो वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है? वो वेरिएबल खुद एक जो है नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा में सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, कि हम कैसे जो है अलजेब्रा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ के बारे में और फैक्टराइजेशन के बारे में, कि हम कैसे जो है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एज ए आइडेंटिटी के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन जो है हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में, और इसमें पोलिनोमियल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम उनका सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। इन 5 पार्ट्स में जो है हम कंप्लीट अलजेब्रा क्लास 6 to 10 हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले तो अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा जो है एक जर्नलाइज अर्थमेटिक है। जर्नलाइज यानी कि मैंने एक नंबर ले लिया n, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक अर्थमेटिक टर्म्स को, हर एक नंबर्स को, इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। ठीक है, और ये ओबे करता है सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, सारे रूल्स को ये ओबे करता है। इन अलजेब्रा वी स्टडी द यूज़ ऑफ लेटर। ठीक है, तो हम लेटर्स की मदद से जो है रूल्स लिखते हैं, फॉर्मूलाज लिखते हैं एक जर्नलाइज वे में। ठीक है, और ये सारे के सारे जो लेटर हैं वो किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो लेटर्स हैं वो अननोन क्वांटिटी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और सारे के सारे ऑपरेशंस जो है अर्थमेटिक के हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो है सारे लेटर्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो कि एक कॉपी का प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 2 कॉपी का प्राइस है 10 रुपीज़, 3 कॉपी का प्राइस है 15 रुपीज़, और 4 कॉपी का प्राइस है 20 रुपीज़। ठीक है, तो हम फिर टोटल कॉस्ट की बात करें, तो हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो होगा 5 इंटू इंटू जो है नंबर ऑफ 5 इंटू नंबर ऑफ कॉपीज़। ठीक है, तो कहने का मतलब मैंने 5m की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया। m की वैल्यू हम पुट करेंगे कि मैंने m की वैल्यू हम पुट करेंगे कि मैंने कितनी कॉपीज़ ली है, तो जो है मुझे टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो जो अलजेब्रा के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। अलजेब्रा के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। थैंक यू।